तो आज की क्लास में हम डैशबोर्ड बात करेंगे वेब डेटा की। बेसिकली ये डेटा है, सेल्स डेटा है, देखिए वेबसाइट के ऊपर सेल की गई डेटा है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले सेल्स आईडी है, डेट ऑफ सेल्स है, उसके बाद क्वांटिटी है, एमआरपी है, उसके बाद अमाउंट है, टारगेट कितना था वो टारगेट है, उसके बाद आरओएस मतलब इसके लिए इस सेल्स के लिए जो एड रन किया गया था वो उसमें कितना खर्चा हुआ, कितना रिटर्न आया और कितना खर्चा किया गया, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, और इस प्रोडक्ट का जैसे जो ऑर्डर आया है 68 क्वांटिटी, इस क्वांटिटी के लिए कितना लोगों ने पेज को विजिट किया है, कितने लोगों ने साइन अप किया है, कितने लोगों ने कार्ड में ऐड किया है, कितने लोगों ने चेकआउट पे क्लिक किया है और कितने लोगों ने बाय किया, कौन से लोकेशन और कौन से मंथ। सिंपल सा। अब इस डेटा को हम उठाते हैं और ले जाते हैं एक नई फाइल में, कॉपी न्यू फाइल, ठीक है। अब यहां पे इसको बंद कर देते हैं। अब इसका नाम हम डेटा रख देते हैं, डेटा। इसके अंदर रखते हैं सपोर्ट और इसमें हम देंगे अपना क्या बोलते हैं सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिटी का जो है लिस्ट उसको यहां से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और ये बहुत सारा नंबर है तो हम यहाँ पे जाएंगे डेटा में और यहाँ करेंगे डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। इससे क्या होगा, इस सारे के सारे डुप्लीकेट रिमूव, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करके एक बार और यहाँ रखूंगा और डेटा मेनू बार के अंदर ही यहाँ आता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पे क्लिक कर दो। तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे स्टेट सिटी को रिकॉग्नाइज, तो कोलकाता के रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि कोलकाता फंड नहीं कर पा रहा, तो क्या कोलकाता का स्पेलिंग यही है ना सर, सी से होता है क्या? नहीं सर कलकत्ता CU तेरा कोलकाता मत बोलो सकते ओ LKATA। जी जी, ये दिक्कत है सर, इसी में प्रॉब्लम थी। तो इसको एक बार रिप्लेस कर देता हूँ डेटा में आके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। KOLCU सर के सर KOLKA जी, 1011 ओ आया सर, निकाल दो। ओह सॉरी, और रिप्लेस कर। तो सिटी में अब इसमें ऐसा हुआ, अब इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डॉट लगाएंगे ना तो यहाँ पे इसका इमेज आ जाएगा, ठीक है। और इमेज आ गया तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते, सारा इमेज यहाँ देखिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट शीट डेटा, अब यहाँ पे आती है डैशबोर्ड, और मुझे इसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा अलग कलर रखना है, तो हमने इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ एक एक संभावित एरिया ले लिया और इसकी बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क ही ले लेते हैं। अब कलर वहां पे कुछ और है लेकिन मैंने कुछ और कलर ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डार्क कलर है तो इस पे व्हाइट कलर होना चाहिए, तो पूरे सीट को सिलेक्ट करके हम इसकी कलर व्हाइट कर दें, ठीक है सर।
अब मुझे सबसे पहले इसका सेगमेंट बनाना है, तो मुझे शुरुआत यहां से करनी है। तो इसका कलर जो है एक एरिया लेना है, मैंने यहाँ पे बॉक्सेस लेने हैं पहले। इसकी कलर थोड़ा सा ग्रे कलर कर देता हूँ, चाहे ये सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अभी सबको मैं ये कर दूंगा यहाँ पे। हाँ, अब इसको सेलेक्ट करके तो यही इतना ही लेना है, कॉपी पेस्ट, 2 और तीसरा 3 सेगमेंट है इसके, तो 3 लेना है। और फिर वापस इन तीनों को कॉपी करना है, और टोटल इसमें 6 सेगमेंट है बस। एक रो ज्यादा आ गया यहाँ पे, तो इसको कर देते हैं डिलीट। अब इसकी साइज को करते हैं कम। अच्छा, यहाँ पे अब एक भी यहाँ पे थोड़ा जगह बच रहा है, तो हम एक रो इसमें, एक रो इसमें और एक रो इसमें ऐड कर देते हैं। फिर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, 2 कॉलम आगे, एक ही रहने दीजिए। हाँ, इसको थोड़ा सा ये 2 आगे, इसको 1। तो ये मेरा सेगमेंट तैयार। अब इसमें सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे अब इसको लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब इसकी कलर को हम यहाँ पे थोड़ा सा इससे जो जिस तरह का बैकग्राउंड है ना, उसी में लाइट लेते हैं। इसके लिए टाइटल के लिए तो पहले हमें डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर तैयार करना, जो कि हमने तैयार किया। अब मुझे यहाँ क्या क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ मुझे चाहिए मंथली, यहाँ पे चाहिए मंथ का स्टैटिक्स चाहिए। क्या चाहिए? स्टैटिक, मंथली सेल्स वीएस टारगेट। फॉन्ट का कलर चेंज कर दो सर। फॉन्ट कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो सर। लाइट है, लाइट है। तो सर वो लाइट में ना व्हाइट पता नहीं चलेगा ना आपका, ब्लैक वो डार्क में व्हाइट अच्छा लगता है। ब्लैक कलर सर व्हाइट में कर दो। क्या कर दें? व्हाइट में चेंज कर दो। चलिए इसकी कलर ग्रीन कर देते हैं, बैकग्राउंड डार्क ग्रीन। रेड कर दो सर। रेड रेड भड़काओ होगा सर। और रेड में सर व्हाइट डाल दो, वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। लेकिन वो निगेटिव का प्रतीक करता है ना सर, निगेटिव को शो करता है। फिर भी आपने बोला तो हमने कर ही दिया। चलिए ठीक है ना, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। पर रेड कलर भड़काऊ कलर होता है, नेगेटिव को प्रतीक करता है, आंखों में चुभता है सर। फिर भी मैंने आपने बोला था आपका, चलिए दिल रख लिया मैंने। बोल्ड कर दो सर फॉन्ट को। ठीक है, ये हो गया मंथली सेल्स का। अब मुझे यहाँ ये चाहिए, टाइटल चाहिए, तो इसमें हमने टाइटल दिया। यहाँ पे हमने दे दिया कोर्स सेल्स
डैश। अब मुझे अपने डेटा में आना है और इंसर्ट। अब इसमें एक बार चलिए एक बार और ऑफसेट का फॉर्मूला लगाता हूं मैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ऑफसेट हमने A1 को सिलेक्ट किया, कॉमा हमने दिया यहाँ पे काउंट ए, नहीं सॉरी यहाँ पे 0 देना, माफी चाहूंगा, यहाँ पे 0,0, हाइट में देना है काउंट ए और पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, और विड्थ में देना है काउंट ए और इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे F4 प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा। अब F4 प्रेस करने से नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसके आगे डॉलर का साइन लगा दीजिए और इसके आगे का डॉलर साइन लगा दीजिए। सिर्फ F4 किसी का काम नहीं है, तो फंक्शन का बटन यूज करेगा तो हो जाएगा। हाँ, फंक्शन के साथ करें या फिर डॉलर साइन लगा दीजिए, मतलब डॉलर लगाने से एंटर मारिएगा तो यहाँ पे एरर आएगा। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले के ऊपर लीजिए और चले जाइए फॉर्मूला डिफाइन नेम, इसके अंदर हमने अपना डेटा जो भी देना है दे दीजिए और यहाँ पे पेस्ट करके जस्ट ओके कर दीजिए। अब इसको डिलीट कर दीजिए। अब सपोर्ट शीट में इंसर्ट पिवट टेबल और मैंने यहाँ डेटा, और मुझे यहाँ सिटी बाय स्लाइसर ऐड करना है। तो स्लाइसर्स में हमने अपना लोकेशन जो सिटी है वो सिटी लोकेशंस को ऐड, अब इसको यहाँ से कट करके डैशबोर्ड के ऊपर मुझे यहाँ पे फिट करना है। अब इसका हमने थोड़ा सा लंबा करता हूँ और इसमें स्लाइसर्स के अंदर में 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको मैंने यहाँ पे, और मैं चाहता हूं कि मेरा रिपोर्ट एक बार में एक ही सिटी का चले, हर बार सिटी का ना चले, एक बार में एक ही सिटी को देख पाए। तो ऐसे केस में मैंने स्लाइसर सेटिंग में जाके इसकी जो डिस्प्ले हीडर है ना, डिस्प्ले हीडर हटेगा तो ए भी हट जाएगा, जहां से फिल्टरिंग क्लियर करते हैं वो हट जाएगा, उसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए सबसे पहले टोटल सेल्स। इसका मतलब बैकग्राउंड सर हम नहीं कर सकते, ठीक है? क्या नहीं, बैकग्राउंड व्हाइट है, नहीं, व्हाइट करने, बैकग्राउंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कर सकते हैं स्लाइसर सेटिंग में जाके, नहीं इसकी बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आना पड़ेगा, स्टाइल में जाना पड़ेगा और यहाँ बहुत सारी चीज चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए छोड़ दीजिए इसको। टोटल सेल्स, अब टोटल सेल्स क्या आया, तो सपोर्ट सिटी में मैंने अपना टोटल क्वांटिटी को यहाँ पे डाला, जहां पे पता चलेगा कि हमने टोटल सेल्स किया कितना है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे शो करेंगे एक बड़े से बॉक्स के अंदर, और इक्वल करके हमने सपोर्ट में गए, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिए और इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मिडल कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ से मुझे एक सेपरेट, क्योंकि नीचे में एक और चार्ट डालने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे एक सेपरेटर चाहिए, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गया, बॉर्डर कलर हमने लिया व्हाइट, और एक मिनट पहले आप ब्लैक लेके आप सिलेक्ट कर लीजिए क्या चाहिए, तो मुझे डॉट लाइन चाहिए। अब मैंने व्हाइट करके नीचे इस पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो डॉट लाइनिंग आ गया। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि मेरा कितना % टारगेट अचीव हुआ है, तो ऐसे केस में हमारा सिटी ये रहा और ये रहा मेरा टारगेट। अब इन दोनों को क्या करना है, टारगेट को सिटी से डिवाइड कर देना है। तो डैशबोर्ड पे आऊंगा, इक्वल करूंगा, सपोर्ट शीट पे जाऊंगा, टारगेट सॉरी क्वांटिटी डिवाइड बाय टारगेट, एंटर प्रेस किया, यहाँ आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा हम अलग कलर कर देते हैं, क्योंकि ये दिखे थोड़ा सा अलग, कोई एक कलर जो है आप चूज कर लीजिए, ठीक है ना। और ये इसको मर्ज करके हम लिखते हैं टारगेट
शेप्ड, और इसको थोड़ा सा मिरर कर देते हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि हमें क्या क्या करना है, कैसे पता चले, तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द डेटा और रिक्वायरमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली मेरी सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है कि मैं यहाँ पे अपना सेल्स और टारगेट शो करूँ, और मुझे यहाँ पे मंथली शो करना है, मंथ वाइज, कि मेरा कितना टारगेट था और कितना सेल हमने किया। सो यहाँ हमारा डेटा में ऑलरेडी मंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ सपोर्ट शीट पे आते हैं और इंसर्ट करते हैं पिवट, और यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग करते हैं एंड ओके। अब यहाँ पे मैंने अपना मंथ चूज किया, मंथ, और हमने यहाँ चूज किया कि टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ, और इसके अगेंस्ट में हमने टारगेट कितना अचीव किया, ये रहा, तो 2 आ गया। अब इसको मुझे करना है इस तरह के बॉक्स में। हमने हाइड सेटिंग, सॉरी हाइड कर देता हूँ यहाँ से बटन चार्ट, और ये जो आ रहा है ना आपका लेजेंड वगैरह, वो हटा देते हैं, ये लाइन भी हटा दिया। और एक्सिस में मैंने यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस को हटा देना है। अब इसको यहाँ से कट करके डैशबोर्ड के इस वाले सेक्शन में मुझे रखना है। अब रखने के बाद मुझे यहाँ आ रहा, अब इसमें राइट क्लिक करके सबसे पहले इस पे क्लिक करके राइट क्लिक, फॉर्मेट पिवट चार्ट ऑप्शन आ गया, सॉरी राइट क्लिक फॉर्मेट प्लॉट एरिया, इसको चार्ट एरिया फिल, नो फिल कर दीजिए, नो लाइन कर दीजिए, ताकि पीछे का चीजें दिखता रहे। अब इसकी फिल कलर जो है, ये क्या है, ये है हमारा कितना सेल हुआ है। तो सॉलिड फिल में मैंने इसकी कलर कर दी ग्रीन, ठीक है, और इसकी कलर को हमने कर दिया सॉलिड फिल में रेड। अब मैंने इसकी यहाँ पे आया और इसकी सबसे पहले गैप हटाऊंगा, तो जिससे थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, और ओवरलैप को मैंने 100% कर दिया, और A2 है ना, इसको 1 कर दूंगा ताकि पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने ऑप्शंस के अंदर में हमने यहाँ पे एक मिनट आउटलाइन डाले हैं, और इसकी जो आउटलाइन है इसका कलर हमने रेड रखा, और इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। थिकनेस बढ़ने से पता चला ना कि किसमें क्या होगा, इससे पहले पता ही नहीं चलता था ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब पता चल रहा है कि यहाँ तक था, इससे ज्यादा है। अब इसकी जो फिल में आता हूं, इसकी बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देता हूं, तो बॉर्डर नहीं रहेगा, तो अच्छा दिखेगा। अब इसके ऊपर राइट क्लिक कर ऐड डेटा लेबल कर दीजिए, इस डेटा लेबल को कर दीजिए कलर व्हाइट, ठीक है, यहां तक समझ गया। एक सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा सेक्शन, जिस सिटी को मैं क्लिक करूं यहाँ पे, उस सिटी का यहाँ पे नाम आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसका नाम आना चाहिए। तो इसके लिए हम डेटा सपोर्ट शीट पे आते हैं, और यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाते हैं, इंसर्ट, और एक पिवट टेबल बनाते हैं डेटा। और इसके अंदर हम अपना जो मेरा जो सिटी है ना, लोकेशन को रखते हैं रो में, और मंथ जो है उस मंथ को रखते हैं हम कॉलम, और यहाँ पे देते हैं अपना रेवेन्यू कि कितना हमारा अमाउंट आया है, ठीक है। और अभी हमने पिवट्स को इससे स्लाइसर से ऐड नहीं किए हैं, तो यहाँ आपको पिवट टेबल में जाके इंसर्ट स्लाइस, या सॉरी फिल्टर कनेक्शंस अपने स्लाइसर से ऐड करना है, फिल्टर कनेक्शन स्लाइसर से ऐड करना है। ओके, अब इसका जो नाम पुणे है, वो पुणे यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। इक्वल करके हमने अपना सपोर्ट में सेलेक्ट कर लिया इसको, तो ये नेम आया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ,
बोल्ड कर देता हूं। अब पुणे के अंदर सेल, टोटल सेल कितना है ना, वो यहां दिखाना है। तो यहां पे मर्ज करके इक्वल सपोर्ट शीट में ये जो ग्रांड टोटल दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर दिया। अब इसके ऊपर हम रुपीज का सिंबल लगाएंगे करेंसी, और फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। डेसिमल्स हटा देंगे, डेसिमल्स की जरूरत नहीं। इतना सही, ठीक है। अब यहां पे मुझे इसको मैं मर्ज करता हूं, और मुझे यहाँ पे पुणे का फोटो चाहिए। तो पिक्चर लुकअप तो कर सकते हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास लेटेस्ट एक्सेल है, तो मैं यहाँ वी लुकअप लगा दूंगा। तो इसके अंदर वी लुकअप, पुणे को सिलेक्ट किया और सिटी में गए और लोकेशन, और ये तीसरा नंबर कॉलम ले लिया। तो ये देखिए फोटो आ गया। अब यहाँ पे मैंने मैनुअली नहीं डाला है पिक्चर, आप चाहो तो इसमें मैनुअली पिक्चर डाल दीजिएगा और पिक्चर को अपने हिसाब से पूरे सेल में फिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ठीक ठाक दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ सपोर्ट सीट पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं हम अपना लाइन चार्ट, बट लाइन तो दिख ही रहा है। तो आप यहाँ इसके चार्ट के डिजाइन में स्विच रो एंड कॉलम कर दीजिए, तो मंथ वाइज हो जाएगा। अब इसके ऊपर ए वाला मैंने सेगमेंट ले लेता हूं, हो गया ए वाला, ए सही रहेगा। अब इसके ऊपर मुझे एक्सेस नहीं चाहिए, चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, डेटा लेवल नहीं चाहिए, लेजेंड नहीं चाहिए, और ये जो बटन आ रहा है इसको हाइड करके हाइड बटन कर दिया। इसको मैंने कट किया, कट करके ले गए डैशबोर्ड पे। एक मिनट, ओ सॉरी 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 सॉरी, जो मैंने इसको स्विच रो एंड कॉलम किया तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा। इसको यहाँ पे जाना होगा और सपोर्ट शीट में इसको, अब इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट प्लॉट एरिया, इस चार्ट एरिया को सेलेक्ट करके नो फिल नो लाइन, और इससे का ऊपर रखेंगे तो ट्रेंड दिखेगा, सेल्स का ट्रेंड मंथली। तो दो हमारा हो गया। तीसरा है कि कितना साइन अप हुआ है, पेज साइन अप, वो शो करना है। क्या शो करना है? पेज साइन अप। हमारे इस मैंने इस मंथ, इस सिटी में हमारा टोटल पेज साइन अप किया हुआ है, और मंथली साइन अप का क्या सिस्टम है। इसको बड़ा कर देता हूं लेफ्ट से एंड बोर्ड। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ एक और पिवट लगाऊं। अब इस पिवट को भी राइट क्लिक करके स्लाइसर से कनेक्ट कर दीजिए। हर पिवट को स्लाइसर से कनेक्ट करना जरूरी है। अब यहाँ पे हम गए इंसर्ट पिवट टेबल, और हमने डेटा ले लिया। इसमें मैंने मंथ को रखा, तो मेरा मंथ का कॉलम है, उस मंथ को रखूंगा, और इसके अंदर हमने अपना टोटल साइन अप लिया, और मुझे ये चाहिए किसमें? बार चार्ट। तो इंसर्ट करता हूं ना बार चार्ट, बट बार चार्ट में मुझे इस तरह, यहाँ पे सबसे पहले दिसंबर टू मंथ आ रहा है, तो जैन टू दिसंबर आना चाहिए। तो इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस में जाऊंगा, और यहाँ पे रिवर्स कैटेगरी करते हैं। रिवर्स कैटेगरी करते ही ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे लेवल्स पे आके यहाँ पे कर दीजिए हाई 3, कंट्रोल जेड करता हूँ, इस पे क्लिक करके लेवल्स यहाँ, तो नीचे चला जाएगा। उसके बाद ये बटन्स वगैरह नहीं चाहिए, मैंने हाइड कर दिया। मुझे इसमें ये जो लेजेंड है वो नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए,
मुझे यहाँ पे एक्सिस तो चाहिए, चार्ट टाइटल चाहिए, और फिर मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी गैप को कम करूंगा जिससे थोड़ा सा चौड़ा हो। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें जो है इसकी नो फिल नो लाइन, तो मैं इसको यहाँ से कट करके ले जाता हूँ डैशबोर्ड पे पहले। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ थोड़ा सा स्टैटिक करना, तो साइन अप मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इमेज जो है आने चाहिए, मतलब कि मुझे यहाँ पे जितने पीपल्स है ना, पीपल्स का ये आना चाहिए, क्या बोलते हैं, फीलिंग आना चाहिए, पीपल्स के आइकन्स आने चाहिए। फिलहाल तो मैंने ब्लैक लिया हुआ है, इसको बाद में चेंज कर दूंगा। इसको भी व्हाइट, इसको पकड़ के व्हाइट कीजिए, इसको भी पकड़ के व्हाइट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, सपोर्ट शीट पे आता हूँ, यहाँ इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे आइकन, आइकन्स में थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ, करेंगे तो नहीं आएगा सर? क्या सर? करेंगे तो नहीं आएगा यहाँ पे जहाँ सर्च आइकन दिया हुआ है? वहाँ भी आएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ और भी मिल जाए एक्स्ट्रा थोड़ा सा अच्छा, समझ रहे हैं मत को। ये देखिए, इसका कर सकते हैं आप, ये दिखा ना, इसी को ले लेते हैं, वाइट भी है, इंसर्ट, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं कॉपी, कॉपी करके ऐसे इसका सीरीज बना लेते हैं। अब सबको सेलेक्ट करके हम कर देते हैं राइट क्लिक ग्रुप, और फिर इसको कॉपी करते हैं और डैशबोर्ड में जाते हैं, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल पिक्चर्स एंड क्लिपबोर्ड। बट ये तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, रुक जाइए। इसका सबसे पहले तो इसका जो कलर है ना, आउटलाइन कलर, ये होना चाहिए व्हाइट, ब्लैक नहीं चलेगा, और फिल कलर ये सही है, ठीक है ना, यहाँ दिख भी जाएगा, वहां भी दिख जाएगा, दोनों जगह दिख जाएगा। अब इसको ग्रुप करके मैं अनग्रुप करता हूँ पहले, और थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ा सा फटा हुआ दिख रहा है। अब जो है सबको सिलेक्ट करके एक तरफ से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और राइट क्लिक करके हमने कर दिया ग्रुप। अब इसको मैंने कॉपी किया और चला गया यहाँ, राइट क्लिक, और चला गया फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल पिक्चर एंड क्लिप। अब बेटर दिख रहा है, ठीक है सर। नहीं पता चल रहा सर, मुझे नहीं आया। हाँ, दूसरा पिक्चर को सिलेक्ट करते अब तो मुझे नहीं, पिक्चर आइकन चाहिए, पिक्चर नहीं चाहिए मुझे पीपल्स का आइकन चाहिए। देख लेता हूँ, चलिए। आप भी अपने तरीका बता दिया, आप अपना आइकन चूज करके बना सकते हैं ना सर, मैं तो आपको तरीका समझा दिया कि क्या तरीका है इसका। सिंगल वाला से करेंगे तो सही रहेगा, हमने ये सिंगल वाला किया था लास्ट टाइम, मल्टीपल कर दिया ना, इसका भी दिक्कत हो गया, इसमें सिंगल्स भी है। ऊपर ही तो था सिंगल, ऊपर में था, ऊपर फुल नहीं था, वो हाफ था, तो फुल चाहिए। आग देख ले, पड़ रही है, दाल देख गाँव ला।
प्लीज प्लीज ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया। अच्छा इसको करते, इसको ये सही रहेगा। और इसकी कलर को ग्रे कर देते हैं। एक काम और करते हैं, ग्राफिक्स में आते हैं, यहाँ पे कॉर्प करते हैं, इसको आधा क्लिक, थोड़ा सा इसको कॉपी कीजिए, बोर्ड, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, पिक्चर्स। अब ठीक है सर, तो पीपल चार्ट हो गया। ऐड डेटा लेवल कर दीजिए आगे, इस लेवल को ओके। तो 3 सेगमेंट हो गया क्या सर? हाँ सर, अच्छा लग रहा है देखने में? ठीक। बोलिए। तो जी सर, हाँ जैसे जैसे हम लोग का फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो उस पे डैशबोर्ड पे देखिए, आप जैसे जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इधर भी जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये क्या ऐसा हो सकता है कि अप्रैल से स्टार्ट हो, लास्ट में मार्च से जाए? हाँ मैंने आपको शॉर्टिंग करने का तरीका समझाया था, आपने लग रहा है पीपल को सही से पढ़ा नहीं है। हमने आपको बोला था राइट क्लिक करते समय हम करते हैं शॉर्ट, राइट। शॉर्ट में ऑप्शन होता है, ऑप्शंस के अंदर में यहाँ पे हमने याद कीजिएगा, बताया था ये चीज़ बताई है मैंने। अब यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें जो लिस्ट नहीं है, जो जिसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करता है वो लिस्ट नहीं है, वो लिस्ट आपको बनाना होगा यहाँ ऑप्शंस, यहाँ या फिर कस्टम लिस्ट में, सॉरी यहाँ आपको मिलेगा एडवांस। या फिर इतना झमेला नहीं करना चाहते हैं कि इतना ना करना हो तो मूव कर दीजिए, समझ गया ना। मैंने क्या किया, इस जैन 5 मार्च को इसको लेकर नीचे मूव कर देता हूँ, लीजिए हो गया, देखिए वो बात चार्ट में हो गया ना। हाँ ये सही है। चलिए, तो आधा अब जो है जो भी प्रोजेक्ट बनेगी उसमें आधा मैं बनाऊंगा, आधा आप लोगों को बनाना है, वरना कैसे पता चलेगा कि आपने बनाया कि नहीं बनाया, क्या सर? तो बाकी के 3 सेगमेंट आपको खुद बनाने में, दोनों फाइल आपको मैं भेज देता हूं, आप जो है दोनों को कंपेयर करके अपना बनाइए, ठीक है।